जय हिंद दोस्तों, इस वक्त मेहमान साहब भी आप देख रहे हैं तिरछी नजर न्यूज। उत्तर पूर्वी दिल्ली के सीलमपुर क्षेत्र में इस वक्त पहुंचे हैं। 10:40 पर कंट्रोल रूम की कॉल है और यहाँ अचानक गोली चल जाती है। यहाँ आपकी स्क्रीन पर मैं दिखाऊं सामने की ओर, ये कोई मलिक कॉफी और चाय की शॉप है और यहाँ अचानक एक मिसबा नाम का लड़का, जिसकी एज तकरीबन 21 से 22 साल बताई जा रही है, वो यहाँ आकर कॉफी और चाय पीता है और उसके ऊपर ताबड़तोड़ गोली चल जाती है। एक नहीं, दो नहीं, यानी कि 5, 10 भी नहीं, 20 से 25 फायर किए जाते हैं और उस फायर में वो निशाना बनता है गोलियों का मिसबा। रहने वाला चौहान बांगर 7 नंबर गली जाफराबाद का है और उसका मामला सामने आया है। और इससे अंदाजा ये भी लगाया जा सकता है कि कुछ ही टाइम पहले सूत्रों के हवाले से जो मालूम हुआ है कि वो जेल से लौटा ही था, पैरोल पे था, छुटकारा था, क्या था ये तो जस्टिस और पुलिस को पता होगा। सवाल ये है कि कुछ टाइम के बाद जेल से आ जाता है और यहाँ चाय और कॉफी खुलेआम पीता क्यों है, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। और अगर पीता है तो उसका मामला यहाँ गोली चलती है। ये फॉरेंसी जो टीम आई हुई है, क्राइम इन्वेस्टिगेशन ने तकरीबन अपनी जो मामला थे वो पूरे किए हैं। ये 1, 2, 3, 4 यहाँ से जो शुरू होता है, ये पूरी जितने पॉइंट आपको दूर तक नजर आ रहे हैं, पॉइंट दिखाइए एक बार। इन पॉइंटों पर, ये जहां तक आपको पॉइंट नजर आएंगे, इन पॉइंट पर गोली चली है। स्टेशन पहुंची है, सीनियर अफसरान पहुंचे हैं, एडिशनल एसएचओ महोदय पंकज कुमार और एसीपी विक्रमजीत और एडिशनल एटीओ सीलमपुर पहुंचे हैं। एसएचओ शास्त्री पारक मंजीत तोमर भी यहाँ पहुंचे थे। तमाम आला अफसरान यहाँ पहुंच करके इलाके का और इस जगह का जायजा लिया है। इलाका सीलमपुर के ब्लॉक पड़ता है। एक मर्डर नहीं है, बार बार मर्डर होते हैं, बार बार क्राइम होते हैं, लेकिन कोई रोकथाम नहीं है। ये बहुत बड़ा सवाल है। कुणाल मर्डर हुआ, करण मर्डर हुआ, फिर उसके बाद ये मर्डर हुआ और इससे पहले भी कई मर्डर रिकॉर्ड में दर्ज हैं। ये क्यों नहीं रुक पाते क्रिमिनल, ये बहुत बड़ा एक सवाल है। ये गृह मंत्री अमित शाह, जो एक बहुत बड़ा, इन पर भी सवाल खड़ा होता है। और रेखा गुप्ता सरकार, दिल्ली सरकार की जो अब सीएम बनी है, इन पर भी एक बहुत बड़ा सवाल इस बात पर बनता है कि आखिर क्रिमिनलों के लिए खिलाफ सख्त से सख्त कानून आखिर अभी तक बन क्यों नहीं पाए हैं। कभी भी किसी को भी कोई भी गोली मार देगा और गिरा देगा, इसका जवाबदेही कौन होगा? अगर कोई क्रिमिनल है और क्रिमिनल उसको मारता है तो इस बात की इजाजत और परमिशन कानून नहीं देता। ये काम कानून का है, किसको मारना है और किसको सलाखों के पीछे करना है। अभी तक के लिए इतना ही। कोशिश पूरी होगी परिवार से बात करने की, जो इन्फॉर्मेशन होगी वो आप तक पहुंचाएंगे। 22 साल की एज है और उसका नाम मिसबा बताया जा रहा है, रहने वाला 7 नंबर जाफराबाद का है और उसको मौत के घाट उतार दिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग हमारे साथ इस खास खबर के साथ जुड़े, इसके लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।